आठवीं कक्षा के सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। सभी बच्चे अच्छी तरह से आपको इस नया साल आपके जीवन में आपके लक्ष्य और ध्येय को आगे बढ़ाने में मददरूप हो, ऐसी में आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी बच्चे आज हमारा 5वां पाठ है डॉक्टर कलाम। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। उसका जो साहित्य स्वरूप है वो साक्षात्कार है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो डॉक्टर कलाम को प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम इन सभी बच्चों का अच्छी तरह से जवाब देते हैं। प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता दोनों डॉक्टर कलाम अच्छी तरह से अपना कार्य निभाते हैं। अब आपको देखना है कि जो डॉक्टर कलाम है वो क्या थे, हमारे पूर्व क्या थे। तो वो डॉक्टर कलाम है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। आपको पता है या नहीं पता है? तो सभी बच्चों को इस पाठ में अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना भी है। सबसे पहले इस साक्षात्कार साहित्य स्वरूप में डॉक्टर कलाम ने क्या किया है कि प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, यानी कि जो डॉक्टर कलाम है वो राष्ट्रपति थे तब की बात है। वे बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बच्चे प्रश्न करते हैं ना, तो उसे जवाब देने के बारे में इतने उत्कृष्ट नहीं होते, पर डॉक्टर कलाम जो है वो ऐसे व्यक्ति है कि बालक यानी कि कोई भी छोटा सा बालक हो या बड़ा, जो भी उसे प्रश्न पूछते हैं उसका तुरंत यानी कि सदैव हमेशा उसे जवाब देने के लिए यानी कि उसको उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तुरंत ही उसको उत्तर दे देते हैं, जरा भी दिक्कत नहीं होती। तो आज हमें डॉक्टर कलाम से हमें क्या सीखना है? बहुत कुछ डॉक्टर कलाम आज हमें सिखाने वाले हैं और बच्चों के प्रश्नों के जो उत्तर है उसके जो सॉल्यूशन, उसके प्रश्न का जो सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, इस पाठ में बहुत अच्छी तरह गठन किया है। सभी बच्चे को यहाँ ध्यान रखना है और आपके मन में भी कहीं प्रश्न होंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आप निकाल सकेंगे। सबसे पहले प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेट स्कूल चेन्नई। सेंट मेट स्कूल चेन्नई का यह बालक है और उसका नाम है अरविंद और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। कितनी कक्षा? तीसरी। और वो क्या प्रश्न पूछता है आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखना है। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? कैसा प्रश्न किया डॉक्टर कलाम को बच्चे कि तीसरी कक्षा का जो अरविंद है उसने डॉक्टर कलाम को क्या पूछा कि आपके बचपन की कोई यादगार घटना हमें क्या तुम सुना सकते हो? डॉक्टर कलाम तो जी हाँ, मैं आपको मेरे बचपन की यादगार घटना सुना सकता हूँ। तुरंत ही डॉक्टर कलाम ने कहा कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक से शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। जो डॉक्टर कलाम अपने बचपन में अपने शिक्षक की बात को याद रखते हैं और वह अरविंद के सामने यह बात को पेश करते हैं कि एक दिन कक्षा में वो हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी कि जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखिए बच्चे, डॉक्टर कलाम ने आपको किस बात की यादगार घटना सुनाई? जब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उसके जो शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उसने पक्षी कैसे उड़ते हैं उसका
जीवंत उदाहरण रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर बताया कि पक्षी सबसे पहले अपने पंख फैलाकर आकाश में कैसे उड़ते हैं। तो इस प्रकार जमीन पर बैठा हुआ पक्षी अपनी पंख फैलाकर आकाश में उड़ते वह डॉक्टर कलाम अपनी आंखों से देखते हैं। तभी से डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा है। विज्ञान एक ऐसा विषय है बच्चे कि तुम्हें नया नया सोचना और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नए नए जो तुक्के वो सीखने को मिलते हैं। तो आज डॉक्टर कलाम ने इस जीवंत उदाहरण को और अपने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा इस माध्यम के द्वारा उसको मिली है, वो आज तक वह नहीं भूल पाए हैं। तो इस प्रकार जब हम कोई भी वस्तु पढ़ते हैं, इसके ज़्यादा हम उसका जीवन अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वह हमें ज़्यादा याद रहता है। आप हमें प्रवास ले जाते हैं तो आपको यह प्रवास जब आप बड़े होते हैं तब तक याद रहता है कि मैंने इस प्रवास में यह देखा था। जब आपको यह बात पढ़ी होगी तब आपको नहीं समझ आया होगा, नहीं आया होगा, पर आपने इस बात का जीवंत उदाहरण आपको देखा होगा, तब आपको यह बात अच्छी तरह से याद रहेगी। इस प्रकार दूसरा प्रश्न करता है सरयू मक्कर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। नागपुर का सरयू मक्कर है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और वह प्रश्न पूछता है डॉक्टर कलाम को कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रश्न डॉक्टर कलाम के सामने रखा है कि बचपन में हमें कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तब डॉक्टर कलाम बताता है कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। मातृभाषा यानी कि हम जो व्यवहार में उपयोग करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारी माँ की भाषा है, मातृभाषा, जो वह माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई में अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा उसने अंग्रेजी भाषा की संस्थाओं में हुई है। माध्यमिक तक वो गुजराती में यानी कि मातृभाषा में पढ़े, पर जब वह कॉलेज में आगे की शिक्षा उन्होंने अंग्रेजी में की है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में ही अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक सतर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। डॉक्टर कलाम ने हमें क्या बताया कि मैंने खुद माध्यमिक तक अपनी शिक्षा मातृभाषा में पूरी की है, जब मैं कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी में पूरी की। अगर हम चाहे तो कॉलेज की शिक्षा भी मातृभाषा में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो मातृभाषा में करते हैं और उसका सही उच्चारण भी हम मातृभाषा में कर सकते हैं। इसीलिए वैश्विक स्तर पर आगे, वैश्विक स्तर का मतलब होता है विश्व संबंधी, यानी कि विश्व संबंधी कोई भी बात हो तो इसमें हमें अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है। तो इस प्रकार वो शल्यू को इस प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छी तरह डॉक्टर कलाम समझाते हैं। प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई का स्टूडेंट है अर्श पटेल। वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और डॉक्टर कलाम को प्रश्न पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। जो है अर्श जो पटेल है उसे डॉक्टर कलाम के जैसे बनना है, तो डॉक्टर कलाम के जैसे बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए, यह प्रश्न स्वयं डॉक्टर कलाम को पूछता है। तब डॉक्टर कलाम क्या बताते हैं
वह आपको समझना है, क्योंकि छात्र सभी विद्यार्थी आपको भी आगे बढ़ने के लिए किसी का किसी तरह बनना है और इसके लिए आपको क्या करना है वो आपको समझना है। सभी छात्र इस प्रश्न का जो डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं सभी छात्रों को अच्छी तरह से समझना है और सुनना है। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। युवा यानी कि जब हम बड़े हो गए तभी हमें लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि हमें आगे क्या करना है, हमें क्या बनना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, नीचा मत सोचो। क्या कहा कलाम ने कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसी ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ करें। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करें। जी तोड़ मेहनत करने का अर्थ है बहुत मेहनत करें। आपका अगर लक्ष्य निर्धारित हो, आखिर में आप क्या बनना चाहते हो, यह सब बात आपको निर्धारित है तो आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए, इस बात की ओर आपको श्रम करना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और उसी दिशा में श्रम करना चाहिए और श्रम प्रारंभ करो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, ज्यों-त्यों आप आगे की ओर बढ़ो। आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। डॉक्टर कलाम ने क्या बताया कि इस रास्ते पर इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी होगी, बस इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में बहुत ही कठिनाइयां आएगी, बहुत ही मुश्किलें आएगी, बहुत ही बाधाएं आएगी, पर आपको इस कठिनाइयों का हटके सामना करना है, इस बाधाओं को अपने मार्ग से टालना है, निकालना है और आगे बढ़ना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करना होगा। महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। जब आप कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे तभी आप महारत हासिल कर पाएंगे, यानी कि आप योग्यता प्राप्त कर सकेंगे, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। पहले ये जरूरी है कि आपको निरंतर ज्ञान अर्जित करना होगा, आपको निरंतर ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे निरंतर तो आपको सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त होंगे और आपको जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने में यानी कि आपका लक्ष्य पूरा करने में आपको अच्छी तरह से मदद मिल जाएगी। यदि आपका जो ज्ञान है स्पष्ट होगा तब। इस प्रकार डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले आपको मुझ जैसे बनने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी होगी और उसके आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करना होगा और इस प्रकार सामना करने पर ही आप महारत हासिल कर पाएंगे, यानी कि योग्यता प्राप्त कर पाएंगे और आपको इस प्रकार निरंतर ज्ञान अर्जित करना होगा। आगे का प्रश्न है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम का प्रश्न पूछता है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है और डॉक्टर कलाम को प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है कि जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न चिराग जैन ने पूछा है। डॉक्टर कलाम ने जो 7वीं कक्षा का बच्चा है और डॉक्टर कलाम को किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। आप देखिए बच्चे, आपके जैसा ही एक बच्चा है, मुंबई में पढ़ता है, डॉक्टर कलाम को किस प्रकार का प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है कि जिसका सामना आज भी हमें करना पड़ता है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश में 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के सबसे बड़ी चुनौती है।
हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2020 तक हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो विकसित हो जाए और देश में 1 अरब से ज्यादा लोगों, 1 अरब से ज्यादा अधिक नागरिकों के जो चेहरा है, जो मुस्कान है, उसके चेहरे पर मुस्कान देखनी है और यही राष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मल्लाड मुंबई। डॉक्टर हर्ष चांडक, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम को कहता है कि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर में साहस का क्या परिभाषा है, साहस का क्या अर्थ है, आप किसको साहस बोलते हैं? मैं तो साहस को जुदी जुदी तरह समझता हूँ, पर मुझे आपसे सीखना है कि आपके बारे में, आपके मत से साहस की परिभाषा कौन सी है? डॉक्टर कलाम बताते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। बहुत अच्छे से समझाया डॉक्टर कलाम ने कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान को बचाना यही साहस है। जब कोई व्यक्ति आग में जलता है तो हम उसे दूर से देखते हैं तो वह साहस नहीं होता है, पर इस आग में से उसको किस तरह बचाकर बाहर लाना, यही हमारे लिए एक साहस है। डॉक्टर कलाम ने यह बताया कि अपनी जान की परवाह किए बिना, जब कोई व्यक्ति को तैरना आता है तो डूबते व्यक्ति को जब वो बचाए तभी उसका साहस कहा जाता है, कहा जाता है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान को बचाना यही साहस है और यही साहस की परिभाषा है। आगे का प्रश्न, तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन का कक्षा 8वीं में पढ़ता हुआ तरुण पटेल डॉक्टर कलाम को प्रश्न पूछता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि, हमारी जो मातृभूमि है, उनके प्रति हम गर्व की भावना कैसे विकसित करें। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है, कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति हो वह आखिर भारतीय परिवार का एक अंग ही है और हमें हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर भी गर्व है। हमें हमारे देश की सांस्कृतिक जो विरासत है उन पर भी हमें गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो और यही आपके लिए गौरव की बात है कि आप अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। इस प्रकार आप अपने मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना विकसित कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। सत्यम है 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वह डॉक्टर कलाम को क्या प्रश्न पूछता है? जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? जो सभी के मुंह से बच्चे को आप सुनते हैं तो सभी बच्चे ऐसे ही बोलते, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे शिक्षक बनना है। पर कोई भी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी होते, उसे भी कुछ न कुछ तो बनना ही चाहिए। कि सौभाग्य के आप लोग की स्थिति में ही कि आप किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है?
डॉक्टर कलाम। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में उन सभी सेवाओं का समान रूप में दरकार है। उन सभी सेवाओं का हमारे समाज में समान रूप में दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप सभी जिस तरह आपको बनना है उसी क्षेत्र में आप उन्नति करें, आगे बढ़े, क्योंकि इस सभी हमारे देश के अभिन्न अंग है। आगे का प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्माइलिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। बहुत 11वीं कक्षा का पढ़ता हुआ रोहित चतुर्वेदी डॉक्टर कलाम को बहुत ही अच्छा प्रश्न करता है कि आप तो चाहते हैं कि 2020 तक हमारा जो देश है वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर इस बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी क्या हमारे देश को विकसित राष्ट्र बना दे पाएगी? डॉक्टर कलाम बताते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अच्छी औषधि है। विकास जो है वो स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अच्छी औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। जिस शिक्षा में स्त्री को भी शिक्षा देने की सम्मिलित बात है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। जब छोटा परिवार होता है तो वह सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस मान्यता को बल मिलता है कि भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। 2020 का जो भारत है वो सभी प्रकार के जो व्यक्ति है उसे रोजगारी मिल सके, किसी ना किसी प्रकार रोजगारी मिल सके, इस प्रकार का पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या के उद्योग और धंधे स्थापित किए जाएंगे। ये ग्रामीण जो इलाका है उसमें भी उद्योग धंधा स्थापित किया जाएगा, क्योंकि उसके ग्रामीण में रहने वाले लोग भी इस उद्योग में काम कर सके और अपना जो है गुजरान चला सके, जिसके उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे और इस प्रकार वह भी अपना जीवन धोरण सुधार सके। इस प्रकार विकास जो है वो स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की असूच औषधि है। उसमें स्त्री शिक्षा की अच्छी तरह से प्राप्त हो। प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम को प्रश्न करता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? क्योंकि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से अधिक है। उसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाफा भी उपलब्ध है। खाफा यानी कि इसका अर्थ होता है ढांचा, कि जो हमारे पास जो है उसका जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ सुनियोजित खाफा यानी कि ढांचा उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों में एकता निश्चित है, इसलिए विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होंगे। हमारे देश में जो एकता का भाव है, इस भाव के लिए हम विकसित राष्ट्र प्रदान कर सकेंगे। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, तो वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो बच्चे बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उसकी मजबूरी होती है कि वह आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी घर की समस्याएं भी ऐसी होती है कि अगर उसको लक्ष्य प्राप्त करना है फिर भी वो नहीं कर पाते, तो ऐसे संजोगों में उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम को बताते हैं स्कूल की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में वो मन लगाकर पढ़ेगा
तो उसको जो छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने के हेतु पात्रता भी बनेगी। बैंक जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे, छात्रवृत्ति मिलेगी उसको, तो बैंक भी ऋण बनेगी। जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, पर हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। हमें जो आगे बढ़ना है तो बाधाएं और कठिनाइयां तो बहुत ही आएगी, पर आपको क्या करना है कि बाधाएं और कठिनाइयों का हटके सामना करना है और उसको पराजित करना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्न तो आते रहेंगे, कठिनाइयां तो जीवन में आती रहेगी, पर आपको क्या करना है, इन कठिनाइयों का सामना करना है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। अब आगे इस पाठ जो है उसने हमें यह अभ्यास के कुल 5 प्रश्न है। हमने जो इस पाठ का पठन किया, आगे का जो पाठ है हम भाग 2 में पढ़ेंगे। भाग 1 में यह इतना सा पाठ मैंने आपको बताया है, इसके साथ साथ अभ्यास के प्रश्न है जो मैंने आपको हिंदी पाठ 5 के अभ्यास के प्रश्न के 2 बार लिखने को दिया है। तो सबसे पहले यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते, आपको लिखना है। बच्चे ध्यान से सुनो, यह प्रश्न जो है वो आपको लिखना है। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनी? मैंने आपको जब पाठ समझाया तभी मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर कलाम है उसने अपना जो शिक्षक ही सुब्रमण्यम अय्यर, उसने अपने रामेश्वर के समुद्र तट पर जाकर जीवंत उदाहरण बताया था कि पक्षी कैसे उड़ सकता है। इस प्रकार की जो घटना है उसे आपने पाठ में से लिखनी है। आपकी यादगार घटना बताइए, तुम्हारे जीवन की कोई भी यादगार घटना हो, आपकी, बच्चों की, कि तुम स्कूल में से किसी प्रकार के प्रवास में गए हो, वहां तुम्हें कोई भी बात ऐसी हो कि आपके जीवन में मन मस्तिष्क में फिट हो जाए, तो आपको इस यादगार घटना, यानी कि आप मम्मी पापा के साथ बाहर गए हो, यहाँ की कोई यादगार घटना हो, वह आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? मैंने आपको पाठ में समझाया कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अगर बाधाएं आए तो उसके हटके सामना करना चाहिए, तभी हम महारत हासिल कर सकते हैं, योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, यह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं, ये मैंने आपको डॉक्टर कलाम ने बताया था कि जो व्यक्ति अपने जीवन की, यानी कि अपनी जो है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता और दूसरे की जान को बचाते, उन्हीं को साहस कहते। पर आपकी परिभाषा में किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करेंगे, यह आपको आपकी नोटबुक में अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, इन 5 प्रश्नों को आपको 2 बार आपकी नोटबुक में लिखना है। अच्छी तरह से यह प्रश्न का जो जवाब है वो आपको पाठ्य पुस्तक में से लिखना है। 3 प्रश्न का उत्तर जो है वह आपको अपनी भाषा में लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि आप यह 5 प्रश्न अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखेंगे। अस्तु।